गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम प्रीति है। वेलकम बैक टू माय चैनल गुड लाइफ टेल। आज हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोग इस टॉपिक पे वीडियोस ढूंढ रहे होंगे। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ टू मेक अ कम बैक इन योर करियर आफ्टर अ लॉन्ग करियर ब्रेक। देखो, करियर ब्रेक लेना बहुत आसान होता है, एक इजी डिसीजन होता है, और वापस आना उतना ही मुश्किल होता है। और इसलिए कभी कभी ये बहुत डॉन्टिंग या बहुत स्कैरी भी लगता है। ऐसा लगता है कि एक बार हमने करियर ब्रेक ले लिया तो शायद कभी वापस नहीं आ पाएंगे। लेकिन टेंशन मत लीजिए। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ 12 प्रैक्टिकल टिप्स जिसकी हेल्प से आप कॉन्फिडेंटली अपने करियर में कम बैक कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टेप नंबर 1 है अपने आप को मेंटली यस कहना। जब तक आप खुद को ये कॉन्फिडेंस नहीं देंगे दैट येस यू कैन मेक अ कम बैक, येस आप में वो बात है कि आप वापस अपना करियर शुरू कर सके, येस यू आर रेडी फॉर दिस, तब तक इस चीज़ की शुरुआत नहीं हो सकती। देखो, होता ये है कि इतने दिनों तक करियर से बाहर रहने में ना लाइफ में एक कंफर्ट जोन आ जाता है। घर के अंदर चार दीवारियों में रहना अच्छा लगने लगता है, और साथ ही अच्छा नहीं भी लग रहा होता है, गिल्ट भी फील हो रहा होता है कि कैसे मेरी जो डिग्रीज़ है वो वेस्ट जा रही हैं, तो मैं क्या कर सकती हूँ। तो सबसे पहले ना आपको इस कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। अपने आप पे भरोसा रखना होगा कि यस आप कर सकते हो। तो दूसरों को जब तक आप बताएं उससे पहले आपको खुद को बताना है कि यस आपने ये डिसीजन लिया है और आप इसके लिए पूरी तरह से रेडी है। स्टेप नंबर 2 इज टेलिंग दिस टू योर फैमिली। अब देखो, ज़्यादातर जो वुमेन है जिन्होंने करियर ब्रेक लिया होगा उसके दो ही रीज़न हो सकते हैं, या तो यू आर गेटिंग मैरिड या फिर यू बिकेम अ मदर। तो अगर आप इन दोनों रीज़न से करियर ब्रेक ले रहे हैं तो आपके पीछे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। नाउ यू हैव अ न्यू फैमिली, यू हैव इन लॉज एंड यू हैव योर हस्बैंड। तो आपको ये डिस्कशन अपने फैमिली से भी करना है। आप यू हैव टू पुट दिस थॉट अक्रॉस। आपको उनको बताना होगा कि व्हाट आर द रीजंस एंड व्हाई यू वांट टू गो बैक टू द जॉब। और देखो, आई एम ऑल्सो अ लिबरल पर्सन, और मेरे हस्बैंड भी बहुत लिबरल है। ही इज़ इक्वली इन्वेस्टेड इन एवरी थिंग दैट वी डू इन आवर होम। वो भी बहुत कोशिश करता है घर में वक्त देने की, बट ऑब्वियसली कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें मेरी परसेंटेज ऑफ वर्किंग ज़्यादा हो जाती है। उसी तरीके से आई एम श्योर आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कुछ चीज़ों में घर में ज़्यादा है। तो अगर आप जॉब छोड़ोगे तो बहुत सारी चीज़ों पे इम्पैक्ट आने वाला है। अगर ऐसा है तो आपको अपने फैमिली को भी प्रिपेयर कराना होगा, उन्हें समझाना होगा कि हाउ यू आर प्लानिंग टू गेट अबाउट इट, कैसे घर की चीज़ें मैनेज होंगी, क्या क्या आप करने वाले हो, उन्हें एक्सप्लेन करना होगा, उन्हें कन्विंस करना होगा। बट इन केस अगर कोई कन्विंस नहीं भी होता है और स्टिल यू वॉन्ट टू गो फॉर इट, आई थिंक यू शुड। नंबर 3 इज़ रिलायबल अरेंजमेंट्स फॉर योर किड। अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो फिर आप जितने देर घर से बाहर रहोगे तो आपको कुछ अरेंजमेंट्स करनी होंगी कि कौन आपके बच्चे की देखभाल करने वाला है, कौन उन्हें स्कूल पहुंचाने वाला है या स्कूल से लाने वाला है, या क्या होने वाला है। क्या आप बस अरेंज करने वाले हो, क्या आप केयर टेकर घर पे रखने वाले हो, उन्हें क्रैच में डालने वाले हो, या फिर अपने इन लॉज को बुलाने वाले हो, या ऑलरेडी आपके घर पे कोई रिलेटिव है जो उनका ख्याल रख सकते हैं, है ना। तो आपको ये सारी बातें भी कंसिडर करनी होंगी। तो इवन बिफोर आप जॉब सर्च में जाएं, आपको ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकली ध्यान रखनी है और इसका सोल्यूशन पहले फाइंड कर लेना है, ताकि बाद में क्योस ना हो कि अच्छा अब तो जॉब आ गई है और अब हम जाएंगे ये चीज़ें सर्च करने। ऐसा करने से क्या होता है ना कि लास्ट मिनट में दोनों में से कोई भी चीज़ आपको मिल नहीं पाती है। नंबर 4, अपने आइडियल जॉब जो आपकी है उसके बारे में विश लिस्ट बनाइए, चेक लिस्ट बनाइए कि क्या क्या चीज़ें आपके एक आइडियल जॉब में होनी चाहिए। जब हम मैरिड नहीं होते या मदर नहीं होते ना तो बहुत आसान होता है जॉब पे हासिल करना, लेट नाइट काम करना, वीकेंड्स में काम करना, या फिर स्ट्रेच कर लेना वर्किंग आवर्स को। लेकिन ये अब नाउ दैट यू हैव अ किड, लेट्स बी वेरी प्रैक्टिकल कि ये पॉसिबल है भी नहीं, और आई थिंक आपको करना भी नहीं चाहिए। तो मैं आपको अपने जॉब के विश लिस्ट की एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे मेरी प्रेफरेंस है रिमोट,
और अगर वो रिमोट ना भी हो तो बहुत फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, ताकि हाफ टाइम मैं ऑफिस में स्पेंड कर सकूँ और बाकी का हाफ घर में आके वो आवर्स कंप्लीट कर सकूँ, क्योंकि मेरी प्रायोरिटी है दैट आई कैन पिक माई डॉटर बैक एंड वंस शी इज़ एट होम मैं उसके साथ टाइम स्पेंड कर सकूँ, उसको पढ़ा सकूँ। तो ये मेरी प्रायोरिटी है। तो मुझे बहुत सारी जॉब ऑफर्स मिली हैं अभी, जिनमें मैं जा कर के और 8 आवर्स स्पेंड करके जॉब कर सकती हूँ, फुल टाइम जो होते हैं, बट मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। सो आई एम नॉट एक्सेप्टिंग एनी ऑफ दोज ऑफर्स। आई एम वेटिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी जिसमें मुझे मेरे हिसाब से वर्किंग आवर्स मिले, राइट? कि मैं स्ट्रेस नहीं लेना चाहती। मुझे मेरे ज़िंदगी में ना प्रायोरिटीज़ बहुत क्लियर है, और आई थिंक जब आप प्रायोरिटी सही कर लोगे ना लाइफ में, क्वालिटी ऑफ ज़िंदगी जो होती है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है इन कंपैरिजन टू द क्वांटिटी ऑफ मनी दैट यू आर अर्निंग। आप और आपके हस्बैंड दोनों मिला करके घर में अगर फाइनेंशियली सब कुछ ठीक है तो आपकी प्रायोरिटी जो है वो डेफिनेटली आपका बच्चा होना चाहिए। So the second thing that I have in my wish list is a very supportive environment. मैंने बहुत सारे टॉक्सिक वर्क कल्चर्स देखे और सच पूछो तो मैंने बहुत अच्छे से हैंडल भी किया है उन्हें, बट राइट नाउ आई थिंक आई एम नॉट रेडी टू हैंडल स्ट्रेस आउटसाइड माई होम। मुझे थोड़ा सा सपोर्टिव एनवायरनमेंट चाहिए, और यह मुझे कैसे पता चलेगा? जब हम इंटरेक्ट करते हैं वहाँ के लोगों से तो बहुत सारी साइन मिलती है। प्लस आप सर्च कर सकते हैं, ग्लास डोर रिव्यूज़ है, इंटरनेट पे बहुत सारे रिव्यू ऑप्शंस है जहाँ जाके आप वहाँ के वर्क एनवायरनमेंट के बारे में पता कर सकते हैं। जो बेस्ट वर्क कल्चर के ऑर्गेनाइजेशंस है ना, वहाँ पे ज़रूर अप्लाई करें। विश लिस्ट में और भी चीज़ है जैसे कि सैलरी। अब देखो, व्हेन वुमेन मेक अ कम बैक आफ्टर देयर पोस्टपार्टम, प्रेगनेंसी के बाद जब वापस आते हैं तो पीपल एक्सपेक्ट देम कि वो कोई भी रैंडम जॉब जो है वो एक्सेप्ट कर ले, सैलरी कम ले ले, बट वाई? दिस इज़ नॉट अ पॉइंट जहाँ हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना है। हमें हमारी डिज़ायर्ड सैलरी अनरीजनेबल नहीं, जितनी हमारी स्किल है उस हिसाब से जो सही सैलरी है वो ज़रूर मांगनी चाहिए, उसका हम हक रखते हैं और इसका इंतज़ार करना भी बनता है। अच्छा, मेरी विश लिस्ट में जो दूसरा पॉइंट है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यू मे और मे नॉट अग्री विद दिस, पर मुझे ऐसा लगता है बिकॉज नाउ आई हैव अ किड और मेरा फोकस थोड़ा सा किड के ऊपर ज़्यादा होगा। ऑब्वियसली वो छोटी है, एक बार वो बड़ी हो जाएगी तो फिर शायद ये प्रेफरेंस बदल सकता है, बट अभी ना मुझे ऐसा काम चाहिए जिसमें मैं इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूटर हूँ। अब ऑब्वियसली देयर विल बी मोर पीपल इन द टीम, लेकिन जैसे इससे पहले आई वॉज अ कॉर्पोरेट ट्रेनर। तो कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में क्या होती है ना, दैट बहुत सारे लोग आपको रिपोर्ट कर रहे होते हैं, उनकी सैलरी से लेकर के उनके सारे सर्टिफिकेशंस वगैरह आपके अंडर होते हैं, तो आपको उनकी एक एक जिम्मेदारी उठानी होती है। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ मेंटल स्ट्रेस और रिस्पॉन्सिबिलिटी। राइट नाउ आई शिफ्टेड टू सोशल मीडिया मैनेजमेंट एंड कॉन्टेंट। मैंने अच्छा खासा टाइम उसमें भी स्पेंड किया है। तो जो सोशल मीडिया और कंटेंट का काम है वो बहुत हद तक इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन है। ऑब्वियसली आई हैव पीपल जिन्हें मैं रिपोर्ट करती हूँ, लोग हैं जो मेरी हेल्प करते हैं, बट दिस इज़ अ जॉब जहाँ मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होता, बहुत ज़्यादा दूसरों पे मेरी डिपेंडेंसी नहीं होती। तो अगर आप ऐसी जॉब ढूंढें जो कि थोड़ा सा कुछ दिनों आपको लो प्रोफाइल रख सके, क्योंकि देखो ये टेम्प्रेरी है, लेटर यू कैन बी मोर अग्रेसिव for your career, but right now you just need to profile down or calm down a little. नंबर 5 इज़ अपडेटिंग योर स्किल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप 3, 2, 4, 5 जितने भी साल जॉब से बाहर रहे हो ना, उतने दिन में बहुत सारी चीज़ें आ गई। फॉर एग्जाम्पल व्हेन आई लेफ्ट माई जॉब, उस वक्त AI नहीं था, और अब AI का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है, स्पेशली मेरे करियर लाइन में, इनफैक्ट सबके लिए। तो आई थिंक एक AI सर्टिफिकेशन मेरे लिए बहुत ज़रूरी थी जो मैंने कर ली है। इसके अलावा जो रेलिवेंट टूल्स आ गए हैं, नए नए जो चीज़ें आ गए हैं, उनके बारे में सर्टिफिकेशंस करना बहुत ज़रूरी है। तो कीप योर सेल्फ अपडेटेड। कोई ना कोई सर्टिफिकेशन टू रिफ्रेश योर नॉलेज विल बी एड ऑन, आप ज़रूर करें। आप जिस भी जॉब को अप्लाई करते हो ना, उस जॉब में जब आप जॉब डिस्क्रिप्शन देखते हो, एक आइडियल आपकी जो भी जॉब है उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन देख करके आपको तैयारी करनी है। उसकी सारी स्किल्स, जितनी भी स्किल्स है, एक एक टर्म है, वो आपको सीखनी है, जाननी है। ये सबसे अच्छा तरीका होता है किसी जॉब के लिए प्रिपेयर करने का। तो आई थिंक अगर आप अपने आप को अपडेट करते हैं सारे रिक्वायर्ड स्किल्स पे ना, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। आप कॉन्फिडेंट भी फील करेंगे, एंड एक बार आपको जो वो इंटरव्यू की अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, यू विल मेक इट थ्रू।
टेक अ प्रोफेशनल हेल्प फॉर रिज्यूमे। वैसे मैंने नहीं लिया क्योंकि मेरा काम ही है कंटेंट बनाना, तो कंटेंट के अंदर रिज्यूमे भी आता है। तो मैंने अपने बहुत अच्छा सा रिज्यूमे बनाया विद द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी। आप ज़रूर यूज़ करें चैट जीपीटी फॉर क्रिएटिंग योर रिज्यूमे। अच्छा, एक छोटा सा सीक्रेट बताती हूँ, अगर आप किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो तो उनकी जो जॉब डिस्क्रिप्शन है उनमें से स्किल ले करके ट्राई टू फ्रेज इट इनसाइड योर एग्जाम्पल कि आपने कैसे यूज़ किया, वो आप ज़रूर शोकेस करें अपने रेज्यूमे में। तो ज़्यादा आसानी हो जाती है उन लोगों के लिए भी समझने में कि ये पर्टिकुलर इंडिविजुअल इज़ गुड फॉर दिस जॉब। तो अपने ना रेज्यूमे को अच्छे से अच्छा बनाना है, अपनी स्किल्स को प्रेजेंट करना है। मेक श्योर कि कोई भी स्किल आपकी रह ना जाती हो कैजुअल थिंकिंग में कि अच्छा ये तो मैं क्या मेंशन करूं। हर एक काम जो आप करते थे आपको अच्छे से रेज्यूमे में मेंशन करना है। और अगर आप बहुत अच्छे नहीं हो रेज्यूमे में तो आपको प्रोफेशनल हेल्प ज़रूर लेनी चाहिए। जिस भी फील्ड में आप जॉब करना चाहते हो उस फील्ड में अपना अपडेटेड रेज्यूमे बनवा ले प्रोफेशनली। थोड़ा बहुत पे करना होता है 2-1 हज़ार, एंड आई थिंक देन यू गेट अ परफेक्ट रेज्यूमे। इससे आपके सिलेक्शन और कॉल्स भी बढ़ जाएंगे। अपना जी जान लगा दूँगी करने के लिए। अपडेट योर प्रोफाइल ऑन लिंक्डइन। ओके, पहले सिर्फ और सिर्फ naukri.com जैसे प्लेटफॉर्म थे, और भी थे एक दो, मुझे नाम भी नहीं याद है पहले कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स होते थे, बट एक जैसे नौकरी है और वैसे ही सिमिलर प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे हम अपने रेज्यूमे अपडेट कर देते थे और बहुत बहुत कॉल्स आते थे। वक्त थोड़ा सा बदल गया है, ज़माना है पोर्टफोलियो का। अगर आपकी जॉब ऐसी है जिसमें कि आप अपने वर्क सैम्पल्स दिखा सकते हो तो अपना पोर्टफोलियो ज़रूर बना ले। पोर्टफोलियो क्या होता है इसमें मैं नहीं जाऊँगी। पोर्टफोलियो के लिए आपको मेरे ख्याल से दूसरी यूट्यूब वीडियोज़ भी ज़रूर मिल जाएंगी, सो गो सर्च फॉर इट। और इसके अलावा अगर आपके पास पोर्टफोलियो नहीं है तो लिंक्डइन एक जगह है जहाँ पे अपना सारा काम एक्सपीरियंस शोकेस कर सकते हो। इससे कंपनीज़ के लिए आसान हो जाता है कि वो चेक करें कि आप एक ऑथेंटिक सही इंसान हो कि नहीं हो। तो ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। आप आज से मान लीजिए 4 से 5 महीने के बाद अगर आप जॉब शुरू करने वाले हैं तो अभी से अपना लिंक्डइन प्रोफाइल थोड़ा स्ट्रॉन्ग करें। अपने फील्ड में चीज़ें वहाँ पे जा करके इन्फॉर्मेशन शेयर करें, या एटलीस्ट अपना प्रोफाइल ज़रूर अपडेट करके रखें लिंक्डइन पे। वहाँ से भी बहुत सारी जॉब कॉल्स आती हैं, प्लस आप अप्लाई भी कर सकते हैं वहाँ से जॉब। मुझे पर्सनली बहुत सारी कॉल्स आई हैं लिंक्डइन से, एंड आई थिंक होपफुली मुझे लिंक्डइन से ही कोई ना कोई जॉब ज़रूर मिल जाएगी। सपोर्ट सिस्टम ढूंढिए। मेंटली एग्जॉस्टिंग होता है ये प्रोसेस व्हेन इतने सालों के बाद करियर में वापस जाने में क्या होता है कि घर में भी थोड़ा सा आपको स्ट्रेसफुल फील होगा, या कई बार आपका कॉन्फिडेंस हिल जाएगा कि आप वापस जा भी पाओगे कि नहीं, क्योंकि समहाउ सोसाइटी जो है इस करियर गैप को एक्सेप्ट नहीं करती। मैं बात कर रही हूँ कॉर्पोरेट सोसाइटी की। कॉर्पोरेट्स जो है वो एक्सेप्ट नहीं करते, विच डज़ नॉट मेक एनी सेंस टू मी। अभी बहुत सारी वुमेन सेंट्रिक कंपनीज़ है जो इस गैप को मानती हैं, उन्हें पूरी तरह से एक्सेप्ट करती हैं। ऐसी कंपनीज़ में अगर आप जॉब ढूंढ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन बहुत सारी कंपनीज़ है जो शायद आपको ये भी फील कराने की कोशिश करे कि आपने करियर ब्रेक लेकर के कुछ गलती की है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। अपने आप पे भरोसा रखें। यू नो ऐसी कंपनी जो आपके इस ब्रेक को रिस्पेक्ट नहीं कर सके वो शायद एक आइडियल जगह नहीं होगी आपके काम करने के लिए। इसलिए आप वंस दे आस्क यू कि आपने करियर ब्रेक क्यों दिया, बिल्कुल कॉन्फिडेंस और बिलीव से आप ये शेयर करें कि आपको ये टाइम ऑफ चाहिए था अपने लिए, और आपने स्किल्स को अपडेटेड रखा है, आप नॉलेजेबल है और आप कॉन्फिडेंटली फेस करें। क्योंकि अगर आप अपने आप पे भरोसा नहीं करेंगे तो सामने वाला कभी भी आपको हायर करने के लिए भरोसा नहीं करेगा। तो हैव फेथ। देयर विल बी डेज जब आपको कॉल्स नहीं आएंगी, या फिर आपके रिज्यूमे शॉर्ट लिस्ट नहीं होंगे, या हो सकता है काफ़ी सारा दिन लग जाए, हो सकता है आपको 6-7 महीने 8 महीने लग जाए जॉब सर्च करने में। लेकिन आपको एट द एंड ऑफ डे अपने आप पे भरोसा रखना है। और अपने आसपास में सपोर्ट ढूंढिए, ऐसे लोगों को ढूंढिए जो कि आपको इनकरेज कर सके इस टफ टाइम में। जो आपके अच्छे कॉर्पोरेट कलीग्स हैं उनके टच में रहिए। दे कैन प्रोबेबली रेफर यू, दे नो कि आपने कैसा काम किया है पास्ट में, दे कैन रेफर टू योर गुड ऑर्गेनाइजेशन। और उनसे आपको ये भी पता चल जाएगा कि उनकी कंपनी कैसी है और अच्छी है, तो प्लीज़ गो फॉर इट, रिक्वेस्ट देम, सेंड देम योर CV। हो सकता है कि उनमें से कोई आपको सपोर्ट कर दे। और इमोशनल सपोर्ट के लिए तो ऑब्वियसली आप अपने दोस्तों और अपनी फैमिली की तरफ ही देखोगे। अगर ये मिल जाता है तो मैं जॉब मार्केट एक्सप्लोर करें।
सपोज़ आप पहले कुछ और करते थे और करियर ब्रेक के बाद आप कुछ और एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो इसमें हिचकने की कोई भी बात नहीं होती है। आप कहीं एक वो सारी चीज़ें जो है ना, जो स्किल्स जो आपके नए जॉब में आपको चाहिए, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ट्रेनिंग से कंटेंट में स्विच किया। ख़ैर ये मेरा एक इंटरनल शिफ्ट था, तो मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन अगर आप मान लो पहले कुछ करते थे और अब कुछ और करना चाहते हो, अब आप कंटेंट करना चाहते हो, राइटिंग करना चाहते हो, तो ये स्किल्स की सर्टिफिकेशन करिए, नॉलेज गेन कीजिए, उनके इंटरव्यू की तैयारी कीजिए और अप्लाई कीजिए। उनमें से कुछ एक स्किल्स अपने पुराने जॉब में भी होंगी, कुछ ना कुछ जो मैच करती होंगी, वो पॉइंट्स डालिए अपने पुराने रिज्यूमे में, अपडेट कीजिए और अप्लाई कीजिए। तो आप अलग अलग तरह की अपॉर्चुनिटीज़ भी, मेरे ख्याल से अगर आप जॉब की टाइप भी स्विच करते हैं, प्रोफाइल स्विच करते हैं, तो वो भी एक अच्छा तरीका है। इससे आसान हो जाएगा आपके करियर का सफ़र और आप हो सकता है ज़्यादा सूटेबल जॉब इस तरीके से ढूंढ पाए। तो ऐसा नहीं है कि आपने एक पर्टिकुलर टाइप का जॉब किया है जो बहुत स्ट्रेसफुल था या बहुत चैलेंजिंग था, वो आपको वापस करना है। आप चेंज कर सकते हैं, आप एचआर में शिफ्ट हो सकते हैं, ट्रेनिंग में शिफ्ट हो सकते हैं, कंटेंट में शिफ्ट हो सकते हैं। मैं ये बस अपने फील्ड के एग्जांपल्स दे रही हूँ, ये आपके फील्ड पे डिपेंड करता है। आप अगर सॉफ्टवेयर में कोडिंग में थे तो मे बी आप टेस्टिंग में शिफ्ट हो सकते हैं। ऐसे ही कुछ ना कुछ स्विच आप एक्सप्लोर करोगे तो आपको करने का मौका मिलेगा जो आपके लिए ज़्यादा सूटेबल होगा। डोंट फॉरगेट टू एन्जॉय नाउ। देखो, एक बार आप करियर में चले गए ना, तो शायद बैठ करके मैं और आप ये बातें कर रहे होंगे कि अपने जॉब को कैसे हैंडल करें, कैसे बैलेंस करें, क्योंकि हमें जो भी मिलता है ना, हम उसमें खुश नहीं होते और आगे के बारे में कुछ बेटर सोच रहे होते हैं। तो अभी जो हमें फ्री टाइम मिला है शायद कल ना मिले। अभी जो वक्त हम अपने बच्चे के साथ बिता रहे हैं वो डेफिनेटली थोड़ा तो कम हो जाएगा जब आप जॉब में जाने लगेंगे। आप जो अटेंशन अपने आप पे दे पाते हो, अपना जो ख्याल रख पाते हो, स्किन केयर कर पाते हो, वो सारी चीज़ें हो सकता है थोड़ी सी कम हो जाए जब आप एक रेगुलर जॉब में चले जाओगे। तो इस वक्त को एंजॉय कीजिए, लिव इन द मोमेंट, और ये पूरा साल खुद को डेडिकेट करो। हार मत मानो, ये पूरा साल आपका है। अभी तो शुरुआत हुई है इस साल की, तो इस पूरे साल, एक साल तक जब कोई किसी चीज़ में कंसिस्टेंटली लगा रहता है तो फिर डेफिनेटली कोई ना कोई रास्ता ज़रूर मिल जाता है। तो मेरी एक व्यूअर ने मुझे कुछ दिनों पहले, इस सिमिलर सिचुएशन में है दैट शी वांट्स टू स्टार्ट अ करियर आफ्टर द किड, तो उन्होंने भी यही बात बोली थी। तो मैं उनसे भी कहूँगी कि हमें ना, व्हेन वी बिकम मदर, एक चीज़ जो हम सीखते हैं वो है पेशेंस। तो हमें पेशेंस रखना है, क्योंकि अभी जो वक्त है ना, उसको मोमेंट्स में जी लेना है, एंजॉय कर लेना है, क्योंकि कभी ना कभी डाउन द लाइन मेहनत करके हमें वो रिज़ल्ट ज़रूर मिल जाएगा जो हम चाहते हैं। तो ये हाथ यूं ही तो ये वक्त जो है ना, यूं ही हाथ से फिसल जाएगा, इसलिए इसको एंजॉय कर ले, जी ले, और जब वो मोमेंट आएगा तो उसको भी जी लेना। फ़िलहाल इस मोमेंट को जी लो। ये थी मेरी 12 टिप्स फॉर वुमेन हु वांट टू स्टार्ट देयर करियर आफ्टर अ ब्रेक। करियर ब्रेक के बाद आप कैसे अपने नए जॉब की या अपने नए करियर की शुरुआत कर सकते हो, ये सारी टिप्स मैंने आपको इस वीडियो में बताई है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ उनसे शेयर करना जिन्हें इस वीडियो की ज़रूरत है, और इसे लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ मैं और लेके आऊँगी इस चैनल पे। सी यू लेटर, बाय बाय, नमस्ते।